नमस्कार। केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू करें और आज हम देख रहे हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बालक थे उनमें हम जो एक दोष पढ़ते हैं वाणी दोष के बारे में। वाणी दोष यानी कि वह दोष जो वाणी से यानी कि आवाज से रिलेटेड है, यानी कि वॉइस में जो डिसेबिलिटी पाई जाती है। कुछ बच्चे देखे होंगे आप लोगों ने जो तुतला के बोलते हैं या फिर बोलते टाइम रुक जाते हैं या फिर उनकी जो बोलने के जो वर्ड्स होते हैं वो क्लियर नहीं बोल पाते, तो वो सभी यानी कि आवाज से रिलेटेड है, यानी कि वॉइस में जो दोष डिसेबिलिटी पाई जाती है। जो वाणी दोष के बच्चे होते हैं उनमें संचार कौशल और जो भावनात्मक भलाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला जाता है। यानी कि जो भी वाणी दोष से ग्रसित बालक होंगे, यानी कि जिनमें भी वॉइस की डिसेबिलिटी पाई जाती होगी, वो उनका जो संचार कौशल होगा, यानी कि बात वॉइस का यूज, यानी कि बात करने का जो तरीका होता है, हम किसी से किस प्रकार से बात करते हैं, उसका जो कौशल है, यानी कि हमारे जो संचार का कौशल है और जो हमारे जो भावनात्मक संबंध होते हैं वह प्रभावित होता है। अब कौन कौन से वाणी दोष हम लोग देखते हैं बालकों में। सबसे पहला है हकलाना। हकलाना यानी कि स्टैमरिंग करना, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो एक शब्द पे अटक जाते हैं, बोलते बोलते रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, वो है हकलाना। यह एक भाषण विकार है, यानी कि ऐसा विकार है, ऐसी डिसेबिलिटी या फिर ऐसे डिजीज है जो भाषा से रिलेटेड है, यानी कि संचार में बाधा डालती है। अगर कोई बालक बोलने में उसकी प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने विचार ठीक तरीके से नहीं रख पाएगा, दूसरों के विचारों को समझ नहीं पाएगा, साझा नहीं कर पाएगा, तो यानी कि उसका संचार प्रभावित होगा। यानी कि ये ऐसा विचार है, ऐसा विकार है जो संचार से रिलेटेड है, जिसकी विशेषता दोहराने में लंबाई और अवरोध होती है, जो भाषण के प्रवाह को बाधित करती है, यानी कि बात करने का जो फ्लो होता है उसको रोक देता है। जैसे मैं अगर बोलते बोलते रुक जाऊं, किस शब्द पे अटक जाऊं, तो वो क्या करेगा, उसी शब्द को फिर से दोहराता रहेगा वो बालक, और साथ ही साथ अवरोध यानी कि बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि जब भाषण के प्रवाह में बोलने का जो फ्लो होता है उसमें बोलते बोलते कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जिसमें वो अटक जाता है, यानी कि भाषण का जो प्रवाह है वो रुक गया, बाधित हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हकलाना कहते हैं या फिर स्टैमरिंग कहते हैं। अब इसके क्या समाधान निकाले जा सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है जो चिकित्सकीय सुविधा प्रदान कर सकते हैं, यानी कि जो वॉइस से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जो उनका जो वोकल सिस्टम है या फिर उनका जो बोलने का तरीका है उसका फ्लो ठीक करवाने के लिए जो ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट यूज की जाती है वो कर सकते हैं। प्रवाह में सुधार के लिए, यानी कि बोलने का जो फ्लो है उसको ठीक करने के लिए जो वाक भाषा रोग विज्ञानी के साथ काम करना है, यानी कि जो भी इस वाक भाषा से, यानी कि वॉइस डिसेबिलिटी का जो भी स्पेशलिस्ट होगा उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उनको ठीक करवाने के लिए क्या क्या मेथड यूज की जा सकती है, उनका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है सहायक वातावरण बनाना, यानी कि आराम से बोलने का माहौल तैयार करना, उनको इनकरेज करना और बच्चों में हड़बड़ी या फिर बीच में रोकने से बचना। यानी कि ऐसे जो भी बालक हैं जो बोलते टाइम रुक जाते हैं तो उनको एक पॉजिटिव माहौल देना, ऐसा नहीं कि उनको धुतकारना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे बीच ऐसा कोई बालक है जो बोलते टाइम रुक जाता है या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो उनको नहीं बोल पाता, तो उसको डिमोटिवेट करने के बजाय उनको इनकरेज करना चाहिए, यानी कि उनको बोलने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, यानी कि भले वो आराम से बोले, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनको इनकरेज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बोलने का माहौल तैयार करना चाहिए और ऐसे बच्चों को हड़बड़ी करने से रोकनी चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, शर्म के मारे फटाफट फटाफट बोलने की कोशिश करते हैं और कई बार शर्म के मारे बोल भी नहीं पाते, चुप हो जाते हैं। तो उनको ऐसा पॉजिटिव माहौल देना है कि कोई बात नहीं, तू बोल, तेरे को जितना बोलना है वैसे तू बोल सकता है, यानी कि उनको आगे इनकरेज करना है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण करना, यानी कि एक पॉजिटिव माहौल ध्यान देना, हकलाने पर ध्यान दिए बिना बोलने के प्रयासों में के लिए बच्चे की प्रशंसा करना, यानी कि उनको एक पॉजिटिव अप्रोच देना। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि उस बच्चे ने किसी गलत वर्ड का यूज कर लिया या फिर बोलते टाइम वो बहुत ज्यादा रुक गया हो, तो उसने जो गलती की है उस पर ध्यान देने के बजाय उसने कितना जल्दी कितना अच्छे से बोला है उसको हमें प्रशंसा करनी चाहिए, यानी कि उसने जो भी प्रैक्टिस की, जो भी प्रयास किया है उसके लिए क्या करना है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तकनीक और उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, धीमी गति से बोलने और सांस लेने के व्यायाम जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बालक हैं जो बोलते टाइम रुक जाते हैं तो उनमें जो सांस लेने की जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी, तो उनको घबराने के बजाय या फिर हड़बड़ी करने के बजाय उन्हें इस प्रकार की गतिविधि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भले धीमे बोले या फिर स्लो बोले या फिर बोलने में टाइम लगा ले, लेकिन जो भी उच्चारण करे वो सही प्रकार से करें। ठीक है, यानी कि जो भी बालक है जो स्टैमरिंग से रिलेटेड है, यानी कि स्टैमरिंग से ग्रसित है, जिनमें
अकलाने की जो विकार है या फिर ये जो भाषण विकार ये पाया जाता है, तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो फेस करता है। दूसरा जो हम भाषा विकार देखते हैं वो है तुतलाना, यानी कि अक्सर ये जो स्थिति होती है छोटे बच्चों में पाई जाती है कि बोलते टाइम जो शब्दों का उच्चारण है वो सही प्रकार से नहीं करते। ठीक है, जैसे स को च पढ़ते हैं, त को त पढ़ते हैं। ठीक है, अक्सर हकलाने के साथ साथ परस्पर उपयोग किया जाता है। हकलाने में भाषण की लय में व्यवधान होता है, यानी कि ऐसे बच्चे जब भी बोलते हैं तो उनके बोलते टाइम जो वोकल सिस्टम होता है उसमें वोकल सिस्टम में थोड़ी सी हवा का यूज वो लोग ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, अब तुतलाने में हम लोग स्पेशली देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं वो तुतलाने में ज्यादा करते हैं, यानी कि तुतलाने की जो स्थिति है उनमें ज्यादा होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो ये स्थिति है ये कम हो जाती है और उनमें जो उच्चारण है यानी कि शब्दों को बोलने की जो उच्चारण क्षमता होती है वो उच्चारण है वो स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि इनका जो उच्चारण है वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बालक ऐसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम से भी ज्यादा समय तक वो इस स्थिति में रहते हैं, शब्दों का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उनके जो वर्ड्स है वो क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी दी जा सकती है, यानी कि बालकों को हम लोग कोई भी पर्टिकुलर स्पीच पढ़ने के लिए दे सकते हैं। हमने न्यूज़पेपर दे दिया, बुक्स दे दी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनको बोलने की एक्टिविटी करवाना, जिससे जितना ज्यादा वो उन वर्ड्स के कांटेक्ट में आएगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, उसके जो माइंड में उन शब्दों को लेकर जो क्लैरिटी है वो बनती चली जाएगी और वो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर पढ़ पाएगा। सहज भाषा पैटर्न विकसित करने के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन करना, यानी कि जो भी इनके रिलेटेड है हम लोग कह सकते हैं पैटर्न यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें सिंपल पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दिया, फिर धीरे धीरे करके उनमें कॉम्प्लेक्स चीजों को बढ़ाते गए, तो जितना ज्यादा उनके कांटेक्ट में आएगा वो उतना ज्यादा उन शब्दों की क्लियरिटी को समझ पाएगा। विश्राम की तकनीक, बोलने की चिंता को कम करने के लिए बच्चे को विश्राम और सांस लेने के लिए व्यायाम सिखाना चाहिए, यानी कि जब भी हम वाणी दोष की बात करते हैं जिनमें वॉइस से रिलेटेड कुछ ना कुछ विकार है या फिर डिजीज है, तो ऐसे बालक जितने भी उनको श्वास से संबंधित बीमारी होती है, यानी कि जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में बोलने के लिए, यानी कि लोगों के सामने मजाक ना बने, इसके लिए ऐसे बालक जल्दी से जल्दी बोलना खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में थोड़ी बहुत कठिनाई भी हो सकती है। इसलिए ऐसे बालकों को हमें मोटिवेट करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए कि श्रम से दूर हटके वो क्या कर सकते हैं, अपने खुद को विश्राम लेके आराम से बोलने की कोशिश करें। फिर हम माता पिता और शिक्षक की क्या भागीदारी हो सकती है। अब जब किसी बालक में तुतलाने की स्थिति है तो उनके माता पिता या फिर टीचर्स को इस प्रकार से गाइड करना कि उस बच्चे को कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि उसके जो तुतलाने की स्थिति है उसको ठीक करने के लिए वो क्या क्या मेथड कर सकते हैं। तो टीचर्स को भी ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और टीचर्स के द्वारा उनके पेरेंट बच्चों के पेरेंट्स से कांटेक्ट करके भी उन्हें वो सारी बातें बतानी चाहिए कि किस प्रकार वो बच्चे का घर में अपना इलाज कर सकते हैं। यानी कि माता पिता और शिक्षक को शिक्षित करना कि कैसे बच्चों का समर्थन करें और दबाव बनाने से बचे, यानी कि ऐसे बच्चों को ऐसे नहीं कि शर्म के मारे माता पिता को शर्म आ रही है अपने बच्चों को दूसरों के सामने ले जाने में उसके बोलने की स्थिति से, तो उस शर्म से बचने के लिए वो बच्चों पे दबाव ना बनाए, यानी कि उनको बच्चे को प्रेशराइज ना करे कि ऐसे कैसे बोलता है या फिर जल्दी से बोलना सीख ले या फिर ऐसे करो वैसे करो, यानी कि उनको दबाव बनाने की जगह उन्हें क्या करना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि ऐसे बालकों की हम लोग घर में थेरेपी किस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर टीचर्स के द्वारा क्या प्रोत्साहन उसको दिया जा सकता है, कौन कौन से जो स्पीच है वो स्पीच थेरेपी करवा सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग इस हक तुतलाने के जो प्रोसेस है उसमें देखते हैं, जिसमें टीचर्स और जो माता पिता है उन दोनों की भागीदारी रहती है। अगली स्थिति होती है वाणी दोष से संबंधित भावनात्मक अशांति। अब जैसे कोई भी बालक होगा जिसमें इस प्रकार की गतिविधि है, जो बोलने से सही प्रकार से नहीं बोल पा रहा, उच्चारण सही नहीं है उसका, तो उसको लोगों के सामने बातचीत करने में वगैरह शर्म महसूस होती है, वह एक तरीके से सामाजिक संबंध नहीं बना पाएगा, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सामाजिक संबंध नहीं बना पाएगा। अब सामाजिक संबंध नहीं बना पाएगा वो लोगों के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि समाज में कई तरीके के लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, स्कूल भी है, टीचर्स भी है, यानी कि ये सभी लोगों के साथ वह मिलजुल के रह नहीं पाएगा। अगर वह इनके साथ मिलजुल के रह नहीं पाएगा तो इसका जो सामाजिक संबंध है वो नहीं बन पाएगा, उसमें एक निराशा रहेगी, वह अकेलेपन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो उनमें कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अगर बालक इनके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, संबंध नहीं बना रहे तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कम होती चली जाएगी, अपने विचारों को साझा नहीं कर पाएगा, समझ नहीं कर पाएगा, तो वो अकेलेपन का शिकार हो सकता है और उसमें निराशा इन सभी का भाव आ सकता है। तो यानी कि जब बालक में वाणी दोष होता है
तो उसमें चिंता की भावना रहती है, यानी कि वो टेंशन से ग्रसित रहेगा और इसमें आत्मसम्मान भी कम होता है। यानी कि जो एक तो हमारी जब तो बोलने की क्षमता होती है, यानी कि अपने विचारों को हम अच्छी तरीके से लोगों के सामने रख पाते हैं, तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी कि मैं अच्छी तरीके से अपने विचारों को रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रही। जब बालक में वाणी दोष है तो वो बोलने में लोगों के सामने कतरा रहा है, यानी कि अब उसको अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें बुरी लग रही है तो वो चीजें बता नहीं पाएगा और धीरे धीरे उसमें जो आत्मसम्मान है वो कम होता चला जाएगा, उसमें निराशा की भावना आती चली जाएगी और साथ ही साथ सामाजिक अलगाव रह जाएगा। अलगाव का मतलब होता है दूरी, यानी कि सामाजिक स्थिति में उसकी दूरी हो जाती है, यानी कि समाज से वह दूर हटता चला जाता है। तो ये सभी उसकी जो भावनात्मक गड़बड़ी है उस बालक में पैदा हो सकती है। और जब बालक समाज के साथ इस प्रकार की स्थिति प्रदर्शित करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वह उसमें भावनात्मक अशांति है और किसकी वजह से, वाणी दोष की वजह से, यानी कि उसके स्पीच में डिफेक्ट है, इसलिए वह बालक भावनात्मक रूप से समाज से दूर रह रहे हैं। अब इसको ठीक करने के लिए परामर्श और थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। थेरेपी यानी कि जो भी पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट है उनके उपयोग के लिए वो क्या हमें थेरेपी सजेस्ट करते हैं वो ठीक करवा सकते हैं या फिर बालकों को गाइड कर सकते हैं, यानी कि उनको और ज्यादा इंकरेज कर सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि बच्चे को सामाजिक अंतःक्रियाओं में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए मदद करना। यानी कि जो भी बालक है जो स्पीच डिफेक्ट से ग्रसित है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम जो समाज में जो अंतःक्रिया कर सकते हैं, यानी कि बालक समाज के साथ कैसे कांटेक्ट में आ रहा है, कैसे संबंध बना रहे हैं, कैसे संचार कर रहे हैं अपने विचारों का, अपने कौशलों का, तो उसके लिए हम उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनकी क्या क्या मदद कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग, यानी कि बालकों का समाज के साथ अंतर्क्रिया यानी कि इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप की भावना को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने अनुभव और रणनीतियों को साझा करने के लिए समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों के साथ जोड़ना, यानी कि बालों को ऐसे एग्जाम्पल सेट करना, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करवाना जो उसी की तरीके से स्पीच डिफेक्ट से ग्रसित हो, लेकिन वो अपने आप की जो इस कमी है उसको उससे उभर पाए हैं या फिर उसको उन्होंने ओवरकम कर लिया है। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में उन्हें लाना, यानी कि ऐसे लोगों से सामना करवाना, यानी कि उनके जैसे समान चुनौतियों वाले, समान डिफेक्ट वाले लोगों से बातचीत करवाना, जिससे उनके अंदर मोटिवेशन आए, किस प्रकार वो उनको ओवरकम कर पाएंगे। उन्हें प्रोत्साहन और धैर्य को बढ़ावा देना, यानी कि उन्हें प्रोत्साहन देना, इंकरेज करना ज्यादा से ज्यादा कि यह कोई बीमारी नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। सिर्फ अपनी जो विल पावर है वो मजबूत होनी चाहिए, एक धैर्य की क्षमता होती है, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी कि घर और स्कूल में सहायक और धैर्यपूर्ण वातावरण बालक को दिया जा सकता है। यानी कि हम लोग बालक को क्या दे सकते हैं कि स्कूल में पेरेंट्स के द्वारा, घर में जो पेरेंट्स के द्वारा है उनको अच्छा मोटिवेशन दिया जा सकता है, अच्छा माहौल सेट किया जा सकता है, उनको ज्यादा से ज्यादा थेरेपी करवाई जा सकती है और स्कूल में भी एक अच्छा वातावरण प्रदान करना जिसमें बालक असहज महसूस ना करें। फिर वाणी दोष वाले बच्चों की सहायता के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग और शीघ्र हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी जब बालक का जन्म हो गया, जन्म होने के कुछ सालों के बाद ही अगर किसी बालक में कोई डिफेक्ट है तो वो पता चल जाएगा। तो जब हमें पता लग जाता है कि वह बालक में कोई ना कोई अगर स्पीच डिफेक्ट है या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको हम जल्दी से जल्दी निपटान के द्वारा भी उसको ठीक किया जा सकता है। निरंतर मॉडलिंग और प्रयास के द्वारा, यानी कि अभ्यास करके, अगर जो माता पिता है या फिर जो भी उस बालक की देखभाल कर रहे हैं, स्कूल में टीचर्स हो गए, उनके द्वारा बालक को अच्छी तरीके से स्पीच बुलवाकर यानी कि उसकी थेरेपी करके भी उनको ठीक किया जा सकता है। हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी उस बालक को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी भी प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उसको ठीक करने के लिए कई तरीके की जो स्थितियां हैं या फिर टेक्निक्स है या फिर हम लोग कह सकते हैं डिजाइन है, वो आजकल मार्केट में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करवाएंगे और उसी प्रैक्टिस में अगर हेल्प करते रहेंगे उस बालक की, तो वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि स्पीच डिफेक्ट को ठीक या फिर ओवरकम कर पाएगा। अब टीचर्स का क्या सहयोग है, एक जो क्लासरूम का वातावरण होगा, यानी कि एक जो नॉर्मल क्लासरूम होता है, अगर उसमें कोई स्पीच डिफेक्ट वाला बालक है तो उसमें जो उसके साथी गण होंगे या फिर उसके साथ में पढ़ने वाले होंगे या फिर पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं या फिर को करिकुलम जितने भी एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं, तो उन सभी में ऐसे बालकों को भी इंकरेज करना चाहिए। उनके सहकर्मी की ये आवश्यकता होती है कि वो ऐसे बालक को डिमोटिवेट ना करे, यानी कि साथ ही साथ उन्हें साथ लेके चले, उनको प्रॉपर बोलने के लिए टाइम दे, आराम दे, हड़बड़ी करने से रोके। अगर ये सारी चीजें हम लोग करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि वह जो बालक है अपने इस स्पीच डिफेक्ट को ओवरकम
कर पाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि जो भाषण में ये जो दोष होता है, यानी कि स्पीच में जो भाषण दोष, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये जो स्पीच डिफेक्ट है, यह भावनात्मक गड़बड़ी को संबोधित करने के लिए हम इसमें चिकित्सा कर सकते हैं, यानी कि इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। साथ ही साथ हम इसमें इनको समर्थन दे सकते हैं, एक अच्छा वातावरण सेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वह इस बीमारी से उबरने में, यानी कि बाहर निकलने में अच्छी तरीके से बाहर आ पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो चुनौतियां हैं बालक में, इसको उभरने का प्रयास करेगी। और एक अच्छा संचार कौशल, यानी कि कम्युनिकेशन जो स्किल है, यानी कि इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी कि बातचीत करने की जो क्षमता है, वो इनको ओवरकम कर पाएंगे। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं इसमें माता पिता और जो टीचर्स और जितने भी पेशेवर है, पेशेवर का मतलब हो गया स्पेशलिस्ट, यानी कि जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, उन स्पेशलिस्ट का उपयोग करके हम लोग अपने इस वाणी दोष को, या फिर जो भी बालक है क्लासरूम में या फिर परिवार में, उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो वाणी दोष वाला चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जो वाणी दोष होती है अलग अलग प्रकार की, उसके बारे में बात की, और साथ ही साथ इसको ठीक करने के लिए जो पेरेंट्स, जो टीचर्स और जो क्लासरूम में कैसा माहौल हम लोग सेट कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात की। तो हमारा ये जो चैप्टर था यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।